संसार में किसी के लिए जो उत्सव है दूसरे के लिए नहीं है। प्रेम से कहो श्री राधे। एक व्यक्ति को उसके मित्र ने पूछा कि यार तुम अपने जो शादी की सालगिरह आती है उसको बहुत धूमधाम से मनाते हो, जो वेडिंग एनिवर्सरी है कितना तुम लोग पार्टी करते हो, कितना खुशियां मनाते हो, ऐसा क्यों? तो उसने कहा कि मेरी पत्नी को ये सब बहुत अच्छा लगता है। वो चाहती है कि हमारी शादी की सालगिरह बिल्कुल जन्म तिथि की तरह मनाई जाए, बर्थडे की तरह मनाई जाए, जन्म तिथि की तरह मनाई जाए, और वो बिल्कुल जन्म तिथि की तरह ही शादी की सालगिरह मनाती है। बोले तुम कैसे मनाते हो? बोले मैं अपनी पुण्य तिथि की तरह मनाता हूं। प्रेम से कहो श्री राधे। वो तो जन्म तिथि की तरह मनाती है लेकिन मैं पुण्य तिथि की तरह मनाता हूं। इसी दिन तो मैं फंसा था। अब देखो, किसी के लिए वो उत्सव है लेकिन किसी के लिए नहीं है, लेकिन चाहते सब हैं कि जीवन में कोई ना कोई उत्सव होता रहे, खुशियां आती रहें। तो बंधुओं, मुझे विश्वास है कि आप यदि भगवान की कथा की शरण में आओगे तो कथा आपके जीवन को उत्सव तो बनाएगी ही, लेकिन आपकी मृत्यु को भी कथा महोत्सव बना देगी। अरे मृत्यु भी ऐसी हो जो दुनिया देखे, जीवन भी सुधरेगा और मृत्यु भी तुम्हारी सुधरेगी। ये भगवान की कथा हमारे जीवन को और हमारी मृत्यु को दोनों को ही सुधार देती है। लेकिन कथा बड़ी दुर्लभ है, यह सबको सरलता से नहीं मिलती। यहां पर यह प्रसंग भी सूत जी ने सुनाया कि जब सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुनाने के लिए बैठे थे तो उस समय सारे देवता हाथ में अमृत कलश लेकर भागवत सुनने आए थे। शुकम नत्वा वदम सर्वे स्वकार्य कुशलासुरा कथा सुधाम प्रयच्छस्व गृहीत्वैव सुधाम इमाम। देवता अमृत को देकर भागवत को खरीदने के लिए आए थे, लेकिन सुखदेव जी ने देवताओं को कथा नहीं सुनाई थी। ये देव दुर्लभ श्रीमद् भागवत की कथा है बंधुओं, ये भगवान की कृपा से प्राप्त होती है। तो यहां पर प्रश्न किया कि महाराज इस भागवत को आप कृपा करके बताइए कि सर्वप्रथम सप्ताह विधि से किसने सुना और किसने सुनाया? क्योंकि बंधुओं, भागवत को सुनने की बहुत सारी विधियां हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। एक महीने में भी कथा सुनी जा सकती है, एक साल में भी सुनी जा सकती है, एक पक्ष में भी सुनी जा सकती है, 7 दिन में भी सुनी जा सकती है, और कहो तो एक जीवन भी कथा सुनी जा सकती है। कथा कभी पूरी नहीं होगी भगवान की। हम पूरे हो जाएंगे लेकिन कथा पूरी होने वाली नहीं है। पूरा जीवन भगवान की कथा में निकल सकता है। लेकिन भागवत को श्रवण करने की सबसे श्रेष्ठ जो विधि है बंधुओं, वो ये सप्ताह विधि है। आप 7 दिन बैठकर यदि कथा सुनोगे तो इस सप्ताह का बड़ा अद्भुत फल बताया गया है। इस साप्ताहिक पारायण को सबसे श्रेष्ठ कहा गया। प्रेम से कहो श्री राधे। लेकिन लोग तो कहते हैं महाराज अब 7 दिन का टाइम भी किसके पास है? एक दिन में जो पूरी हो जाए वो कथा हमको सुना दो। 7 दिन भी टाइम नहीं है। लेकिन नहीं भैया, दुनिया को इतना टाइम देते हो, भगवान के लिए कम से कम 7 दिन तो निकालो। 7 दिन तो हम भगवान को दे सकते हैं। दुनिया के लिए तो हमारे पास टाइम ही टाइम है, सब खाली बैठे हैं। और भगवान की कथा का जब नंबर आता है तो सोचते हैं कि 7 दिन होगी, एक दिन चले जाएंगे। अभी तो बहुत दिन कथा होनी है, एक दिन चले जाएंगे। लेकिन नहीं, ऐसा अवसर भगवान की कृपा से मिलता है। 7 दिन हम प्रभु को जरूर दें। ये साप्ताहिक विधि सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम कही गई है। और इस विधि से बैठकर सर्वप्रथम कथा सुनी थी श्री नारद जी महाराज ने, पूरा अनुष्ठान के रूप में। और सुनाई किसने थी? सनत कुमारों ने सुनाई थी। और कथा हुई थी कहां पर? हरिद्वार में, गंगा द्वार समीपे तु तटमानंद नामक कथा हुई थी हरिद्वार में। और किसके लिए कथा हुई थी? बोले भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों को पुष्ट करने के लिए कथा हुई थी। आप लोग थोड़ा समझते चलना, मैं महात्मा के विशेष प्रसंगों पर प्रकाश डालता हुआ आगे बढ़ रहा हूं।
हरिद्वार में नारद जी ने कथा कराई थी, सनत कुमार वक्ता बने थे, नारद जी स्वयं मुख्य प्रधान श्रोता बन के बैठे थे उस कथा में। हरिद्वार के उस आनंद नामक गंगा जी के तट पर विशाल भागवत की कथा हुई थी। कथा कराने का कारण बस इतना सा था कि वृंदावन में ज्ञान और वैराग्य दोनों अपनी मां भक्ति के पास बेहोश पड़े थे, दोनों बुढ़े हो गए थे। क्योंकि मैंने अभी बताया था ना कि वृंदावन की भूमि वो तो भक्ति की भूमि है, वहां ज्ञान और वैराग्य का कोई काम नहीं है। बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े वैरागी भी आकर उस भूमि में भक्ति के रंग में रंग जाते हैं, आनंद में डूब जाते हैं। तो ज्ञान और वैराग्य दोनों को पुष्ट करने के लिए सनत कुमारों के द्वारा नारद जी ने भागवत की कथा करवाई थी। अब बंधुओं, उस आनंद नाम के तट पर वो कथा हुई और अभी केवल कथा की महिमा ही सुना रहे थे सनत कुमार, अभी कथा नहीं सुनाई थी, कथा का महात्म वर्णन कर रहे थे। तो उस महात्म का ही कैसा अद्भुत वहां पर प्रभाव पड़ा कि भक्ति ही सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैकरूपा सहसा विरासीत् श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। कैसा अद्भुत प्रभाव पड़ा है। सनत कुमार भागवत की महिमा बता रहे थे और उस महिमा का शब्द हरिद्वार से वृंदावन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के कानों तक पहुंच गया। अब देखो, कहां हरिद्वार, कहां वृंदावन। कथा हो रही है हरिद्वार में और कथा का शब्द वृंदावन तक पहुंच गया। और ज्ञान वैराग्य इन दोनों के कानों में जैसे ही कथा का शब्द पड़ा बंद हो तो दोनों ही उठकर खड़े हो गए। जिन नारद जी ने इनको वेद भी सुनाए थे, उपनिषद भी सुनाए थे, फिर भी खड़े नहीं हो रहे थे, ये भागवत की जय जयकार सुनते ही खड़े हो गए दोनों। और भक्ति को बोले कि मां, आप हमको कथा सुनाने हरिद्वार ले चलो। तो अपनी मां भक्ति के साथ ज्ञान और वैराग्य दोनों ही सीधे हरिद्वार पहुंच गए। अब वहां आनंद नाम का सुंदर तट है। सहसा विरासित, अचानक भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों वहां पर आ गए। अब वहां तो सारा वो आनंद नाम का तट श्रोताओं से भरा पड़ा था, लेकिन अचानक ये तीनों सामने प्रकट हो गए। सब एक दूसरे की ओर देखने लगे कि बीच में तो कोई आया नहीं था, ये सामने तीनों कहां से पहुंच गए अचानक, ये कौन है। सब देख रहे हैं, बड़ा आश्चर्यचकित हो रहा है, ये कौन आ गए। भक्ति दोनों हाथ जोड़कर सनत कुमारों के सामने बोली कि महाराज, मैं बड़ी दूर से आपकी कथा सुनने आई हूं। बोले, हे देवी, आप कहां से पधारी हैं। तो बताया कि मैं भक्ति हूं, वृंदावन से आई हूं कथा सुनने, ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। और ये जो कथा आप सुना रहे हो, जो नारद जी कथा करवा रहे हैं, ये मेरे पुत्रों के लिए हो रही है महाराज। मैं बहुत दूर से सुनने आई हूं, आप मुझे भी कोई बैठने की जगह दीजिए। ये बात जब सुनी तो सनत कुमार बोले कि वाह, हमारी कथा भी सार्थक हो गई। अरे, जिस कथा में भक्ति, ज्ञान, वैराग्य साक्षात प्रकट हो जाए, हाँ, तो उस कथा का आनंद कौन अपने मुख से वर्णन करेगा। कैसा अद्भुत आनंद आया होगा। सनत कुमार बोले कि हे देवी, आपने बड़ी कृपा की, अब हम आपको बैठने की बड़ी सुंदर जगह बताते हैं कि भक्तेषु गोविंद स्वरूप कर्त्री प्रेमैकधर्त्री भवरोगहंत्री सा त्वं च तिष्ठ स्वसुधैर्य संश्रया निरंतरम वैष्णव मानसानी। सनत कुमार कहते हैं कि भक्ति, आपको बैठने के लिए हम कोई दूसरा आसन नहीं देंगे। यदि हम आपको कहें कि आप यहां जमीन पर बैठ जाओ तो ये आपका उचित आसन नहीं होगा। हे भक्ति, आप भूमि पर बैठने के योग्य नहीं हो, आपको हम भूमि पर कोई आसन नहीं देंगे, आपके लिए कोई कुर्सी, कोई सोफा भी नहीं डलवाएंगे। यदि भक्ति आपको बैठना हो तो हमारा तो यही निवेदन है कि आप अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य को साथ लेकर यहां पर जितने भी श्रोता बैठकर कथा सुन रहे हैं, भक्ति आप उन सब के हृदय में जाकर बैठ जाओ।
अपने पुत्रों को भी आप लेकर सबके हृदय में विराजमान हो जाओ। जो इतना सुना भक्ति तो प्रसन्न हो गई, क्योंकि मन चाहिए जगह मिल गई। भक्ति का तो उद्गम स्थान ही हृदय है। हृदय से ही तो भक्ति प्रकट होती है। भक्ति बड़ी प्रसन्न हुई और सबके हृदय में जाकर भक्ति बैठ गई है। नारद जी ने जब ये दृश्य देखा था, नारद जी को बड़ा आनंद हुआ। लेकिन नारद जी महाराज ने सनत कुमारों से एक प्रश्न किया था कि गुरुदेव आप थोड़ा कृपा करके बताइए कि इस भागवत को सुनकर कौन कौन पवित्र होता है। ये भागवत किस किस को तारती है, कौन कौन जीव पवित्र होता है। तो बताया कि नारद जी आप थोड़ा गलत पूछ रहे हैं। आप पूछ रहे हो कि भागवत से कौन कौन पवित्र होता है। अरे ये पूछना चाहिए कि भागवत से कौन नहीं पवित्र होता है। कि यही मानवाह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगाः क्रोधाग्निदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। महाराज इस कथा को सुनकर तो हर प्राणी पवित्र होता है, चाहे उसने कैसे भी पाप जीवन में क्यों न किया हो। कथा सबको पवित्र करती है। इस संबंध में नारद जी हम आपको एक उदाहरण भी देते हैं। हम आपको एक सच्ची घटना सुनाते हैं कि भागवत कितने बड़े बड़े पापियों को उतार देती है। महाराज सुनाइए कौन सी कथा है। तो बंधुओं यहां महात्म्य आत्मदेव नाम के ब्राह्मण की कथा आई है। आपने अनेक बार इस कथा का श्रवण किया होगा। ये आत्मदेव नाम के जो ब्राह्मण थे बड़े ब्रह्मनिष्ठ थे। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। ये आत्मदेव नाम के ब्राह्मण उस तुंगभद्रा नदी के किनारे रहा करते थे। बड़े ब्रह्मनिष्ठ कर्मनिष्ठ थे। अपने परिवार में पत्नी भी थी, विवाहित थे महाराज। लेकिन पत्नी तो थी पर कोई संतान नहीं थी इनको। इतने बड़े विद्वान, इतने बड़े कर्मकांडी, इतना ज्ञान इनके पास, लेकिन फिर भी संतान नहीं है। सारे उपाय भी करके देख लिया, बड़े बड़े यज्ञ बड़े बड़े अनुष्ठान करके देख लिए, लेकिन फिर भी संतान नहीं हुई। आत्मदेव जी इतना दुखी हो गए कि संकल्प कर लिया मैं आत्महत्या कर लूंगा, क्योंकि मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैं रहकर क्या करूंगा इस घर में। देह को त्यागने के लिए वन में चल दिए महाराज। अब जा रहे थे, आंखों से आंसू भी गिर रहे थे। एक यति, एक तपस्वी संत बैठे हुए थे। देखा कि एक ब्राह्मण रोता हुआ जा रहा है। पूछा कि कथम रोदिषि विप्रत्वम काते चिंता बलियसी। अरे ब्राह्मण कहां रोता हुआ जा रहा है, क्या बात है, काते चिंता, तुझे क्या चिंता है, मुझे बता, शायद मैं तेरी चिंता को दूर कर दूं। ब्राह्मण आए और दोनों हाथ जोड़कर फूट फूट कर रोने लगे और बोले महाराज मैं आपको कहां तक बताऊं, मेरे जीवन में तो बड़ा दुख है महाराज, मैं बहुत दुखी हूं। बोले बता तो सही क्या दुख है। बोले एक दुख हो तो सुनाऊं, बड़ा दुख है महाराज। सबसे पहली बात तो मुझे भगवान ने संतान नहीं दी। मेरे कोई बेटा नहीं हुआ महाराज। जब बेटा के लिए मैंने अनेक अनुष्ठान करके देख लिए और संतान नहीं हुई, तो हार कर मैंने अपने घर में एक गाय को पाला, एक गऊ को रखा। सोचा कि चलो गाय के तो कम से कम बच्चा होगा, उससे ही अपना मन लगाऊंगा। लेकिन देखो मेरा दुर्भाग्य, वो गऊ भी बांझ निकली, गाय के भी कोई संतान नहीं हुई महाराज। कहां तक बताऊं, घर में यदि कोई पेड़ पौधा भी लगाता हूं वो भी सूख जाता है, कोई साग सब्जी भी बाजार से लाता हूं वो भी घर तक आते आते सूख जाती है। महाराज मैं बड़ा दुखी हूं, आप मेरे कष्ट को दूर करिए। संत बोले मुस्कुराकर कि अरे ब्राह्मण, तू कहता है कि तू दुखी है, तो मुझे थोड़ा ये बता दे कि संसार में फिर सुखी कौन है। प्रेम से कहो श्री राधे। अगर तू दुखी है तो थोड़ा ये भी तो बता दे कि सुखी कौन है। सोच, तेरे संतान नहीं है तो तू दुखी है, लेकिन क्या तू ये सोचता है कि संतान वाले सब सुखी हैं? थोड़ा उनसे जाके पूछ कौन कितना सुखी है। जिनके संतान नहीं है
बंधुओं वो भी इतना दुखी नहीं होंगे बाल बच्चे वाले जितना दुखी हैं। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ? वो ज्यादा दुखी है। अब ऊपर से तो चेहरे सबके हंसते हुए लगते हैं, लेकिन अंदर कितने दर्द भरे हैं ये तो वो ही जाने। ऊपर से तो सब मुस्कुराते हैं, लेकिन अंदर बहुत दुखी हैं सब। बंधुओं, हमारे जीवन में दुख का एक सीधा सा कारण है। हम दुखी क्यों हैं, इस बात को समझिए आप लोग भागवत के माध्यम से। हम दुखी क्यों हैं? हमारे दुख का सीधा सा कारण केवल इतना है कि जो मिला है हम उसमें सुख नहीं देख रहे, इसीलिए हम दुखी हैं। जो मिला है उसमें सुख देखने लग जाओ। हम लोग उस बात की ओर ध्यान देते हैं जो बात हमारे जीवन में नहीं हो रही। हम उस वस्तु, उस पदार्थ की ओर देखते हैं जो हमको नहीं मिल रहा। यही हमारे दुख का कारण है। जो भगवान ने दिया है, यदि उसमें हम वास्तव में सुख देखने लग जाएं, तो दुख की हिम्मत नहीं जो दुख तुम्हारे पास आ जाए। बंधुओं, न सुख हमारे पास आता है, न दुख हमारे पास आता है। हम जिसको चाहते हैं वो ही हमारे पास आता है। याद रखना इस बात को। हाँ? यदि आप अपने होने में राजी नहीं हो तो आप दुखी हो गए। हाँ? लेकिन नहीं, अरे जो भगवान ने दिया है प्रसन्न रहो उसमें। जो मिला है प्रभु की कृपा समझो। जो भगवान ने दिया है ऐसा सोचो कि हमारे लिए यही ठीक है। जो भगवान ने दिया है शायद यही हमारे लिए ठीक है। आप सुखी रहोगे। अरे 2 दिन की जिंदगी में हर पल खुश रहो। 2 दिन की जिंदगी में हर पल खुश रहो। बाहर भी खुश रहो, घर में भी खुश रहो। 2 दिन की जिंदगी में हर पल खुश रहो, बाहर भी खुश रहो, घर में भी खुश रहो। जैसा भी हो हाल, हर हाल में खुश रहो। जैसा भी हो हाल, हर हाल में खुश रहो। अरे आज पनीर नहीं मिला तो प्यारे दाल में खुश रहो। क्या हो गया? आज घर में दाल ही है तो वही खाओ। आज पनीर नहीं मिला तो कौन सी बड़ी बात हो गई? दाल में खुश रहो। कोई नाराज है तो उसके इस अंदाज में खुश रहो। जो रूठे रूठने दो। दुनिया तो रूठेगी। कोई नाराज है तो उसके इस अंदाज में खुश रहो, और जिससे मिल नहीं सकते तो उसकी आवाज में ही खुश रहो। भगवान ने जिस स्थिति में जहां पर तुमको रखा है वहीं पर रहो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। क्योंकि सुख और दुख ये बाहर से आते ही नहीं है। सुख भी अंदर है, दुख भी अंदर है। हम जिसको चाहते हैं वो हमको मिल जाता है, सीधी सी बात। तभी तो सब दुखी बैठे हैं, क्योंकि जो भगवान ने दिया है उसमें प्रसन्न नहीं है, खुश नहीं है। कि कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। थोड़े थोड़े सब दुखी और सुखी राम के दास। भैया सुखी तो वो है जिसने भगवान को अपना मान लिया है, वो परम सुखी है। तो अब संत ने तो खूब समझाया कि ब्राह्मण तू संतान लेकर क्या करेगा, लेकिन ब्राह्मण आत्मदेव की बात समझ में नहीं आई। संत के सामने ही अपना खूब जोर जोर से सिर पटकने लगे और बोले कि महाराज आप मुझे संतान दो, आप मुझे संतान दो, नहीं तो मैं यहीं मर जाऊंगा, यहीं मर जाऊंगा। हट करने लगे तो फिर संत को तो कृपा करनी ही पड़ी। एक फल दिया था, संत ने कहा था कि भैया अपनी पत्नी को खिला देना तू, क्योंकि जो स्त्री इस फल को खाकर 1 वर्ष तक नियम पूर्वक व्रत धारण करेगी उसके गर्भ से सुंदर पुत्र का जन्म होगा। ऐसा कहकर वो फल दिया था। अब महाराज आत्मदेव फल लेकर घर आ गए थे। धुंधली को वो फल दिया था और कहा था कि देख तू खाएगी तो संतान होगी। अब देकर फल चले गए, लेकिन धुंधली आत्मदेव की बात मानने वालों में से नहीं थी। प्रेम से कहो श्री राधव। हाँ, धुंधली ऐसी नहीं थी, क्योंकि वो धुंधली थी। धुंधली कौन है? धुंधली हमारी बुद्धि है। हमारा कहना नहीं मानती, क्योंकि इस बुद्धि के ऊपर मोह की, अज्ञान की छाया पड़ी हुई है, और उस अज्ञान की परत, उस अज्ञान की छाया से यह बुद्धि धुंधली हो चुकी है। यहां सनत कुमारों ने कहा कि स्ववाक स्थापिका
इस धुंधली ने जीवन में कभी अपने पति की बात नहीं मानी, कभी जीवन में बात नहीं मानी, हमेशा घर में अपनी ही चलाई। और मैं तो कथा में कहा करता हूं कि हमारी माताओं बहनों को, क्योंकि आज घर घर में भी धुंधली ज्यादा हो रही है, धुंधली से शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। यदि शिक्षा ही लेनी है तो भारत की माताओं बहनों को माँ जानकी से, माँ अनुसुईया से शिक्षा लेनी चाहिए, धुंधली से नहीं। धुंधली तो बहुत घर घर में मिल जाती है जो किसी की बात नहीं मानती। धुंधली भी अपने पति की बात कभी नहीं इसने मानी। प्रेम से कहो श्री राधे। एक बार किसी व्यक्ति ने भगवान का बहुत भजन किया, ध्यान देकर सुनना, बहुत भजन किया, भगवान को पा भी लिया, भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। भगवान बोले कि भैया तूने मेरा बड़ा नाम लिया है, खूब मेरा भजन किया है, अब मांग ले, तुझे मैं क्या दूं, क्या चाहिए। तो उस व्यक्ति ने कहा कि प्रभु जो मांगूंगा आप दोगे। बोले बिल्कुल दूंगा, तू मांग के तो देख, जो कहेगा। तो उसने कहा कि प्रभु ऐसी बात है तो आप मेरे लिए यहां से लेकर चांद तक रोड बनवा दो, सड़क बनवा दो, आप ऐसा कर सकते हो। भगवान बोले भैया मैं ये नहीं कर सकता, चांद तक तेरे लिए सड़क बनवाऊं, ये मेरे से नहीं होगा, और कुछ मांग। तो उसने कहा कि फिर प्रभु ऐसी कृपा करो कि मेरी पत्नी मेरे बस में हो जाए, ये तो आप कर सकते हो। तो भगवान सिर पर हाथ रख के बोले कि अच्छा फिर ये बता कि रोड सिंगल बनवानी है या डबल बनवानी है। प्रेम से कहो श्री राधे। हाँ, कैसी रोड बनवानी है, क्योंकि भैया ये काम तो मैं भी नहीं कर सकता। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो धुंधली ने भी पति की बात कभी मानी नहीं, और फल तो मिल गया लेकिन खाया नहीं। अनेक कुभावनाएं धुंधली के मन में आई, लालने पालने दुखम प्रसूता याश्च वर्तते। धुंधली बोली कि जब मेरे बच्चा होगा कहां मैं संभालूंगी, कैसे बच्चे को पालूंगी, इससे अच्छा तो मैं बांझ ही ठीक हूं। नहीं खाया फल। यहां तक कि बंधुओं उस फल की परीक्षा लेने के लिए धुंधली ने वो फल अपने घर में जो गाय थी ना, गाय को खिला दिया कि देखती हूं संत का प्रसाद सच्चा है या झूठा है। गऊ को फल खिला दिया और अपनी बहन के बच्चे को अपना बच्चा बनाकर अपने पति के सामने प्रस्तुत कर दिया। इसकी एक बहन थी, वो भी गर्भवती थी, उसको जब बच्चा हुआ तो इसने पैसा देकर वो बच्चा खरीद लिया। आत्मदेव जी बाहर गए हुए थे यज्ञ कराने के लिए, पीछे से बच्चे को घर में ले आई और आत्मदेव जी को खबर कर दी कि आपके घर में बेटे का जन्म हुआ। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न होकर घर आए थे बंधुओं, लेकिन वो ही बहन का खरीदा हुआ बच्चा बड़ा होकर धुंधकारी बना था, और जो गऊ को फल खिलाया गया था तो गऊ के पेट से साक्षात गौकर्ण जी महाराज प्रकट हो गए थे। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। संत के उस प्रसाद की महिमा आप देखिए। गाय के जो बच्चा हुआ गौकर्ण ऐसा अद्भुत बालक था कि उसके कान तो गाय के जैसे थे लेकिन उसका शरीर मानवों के जैसा था। ऐसी महिमा संत के प्रसाद की। बंधुओं जब दोनों ही बड़े हुए तो गौकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। बड़े होकर ये धुंधकारी तो बहुत खल, बड़ा दुष्ट बना, सारा दिन शराब पीना, जुआ खेलना, पाप में ही बस लगा रहता था। लेकिन ये जो गौकर्ण जी महाराज थे ये बड़े होकर ज्ञानी बने हैं, क्योंकि गौकर्ण का अर्थ होता है गोषु वेदेषु उपनिषत्सु कर्णो यस्य स गौकर्ण। जिसके पास वेद और उपनिषद सुनने के लिए जिसको कान मिले हुए हैं, जो कानों से बेकार की बातें नहीं सुनते, जो कानों से ज्ञान प्राप्त करते हैं, ऐसे गौकर्ण जी महाराज साक्षात प्रकट हुए। धुंधकारी ने अपने पिता आत्मदेव को बड़ा कष्ट दिया बंधुओं, बहुत सताया था। इतना सताया कि एक दिन आत्मदेव जी बैठे बैठे रोने लगे कि क्व गच्छामि क्व तिष्ठामि को में दुखम व्यपोहयेत्। बैठे बैठे रोने लगे, हाय हाय मैं कहां जाऊं, अब कौन मुझे बचाए, मेरा बेटा ही मेरा दुश्मन हो गया है। अरे इससे अच्छा तो मेरे संतान न होती तो मैं ज्यादा सुखी था। आज आत्मदेव जी को संत की वही बातें याद आ रही हैं। लेकिन बंधुओं ये भी बड़ी कृपा की बात है, संसार की ठोकर, संसार की लात खाकर भी यदि
अंदर चेतना जग जाए तो ये भी बड़ी कृपा है भगवान की। नहीं तो हम लोग तो संसार की दुत्कार, संसार की फटकार खाते रहते हैं, लेकिन फिर भी वहीं पड़े रहते हैं। हाँ? हम लोग एक बार भी मन में ये नहीं सोचते कि ये मानव शरीर क्यों मिला है हमको। केवल खा पी कर, बच्चे पैदा करके, बच्चों को पालकर मर जाने के लिए जीवन नहीं मिला है बंधुओं। ये जीवन तो बांके बिहारी को पाने के लिए मिला है। हाँ? इसे व्यर्थ में मत जाने दो, ये समय फिर नहीं आएगा लौटकर। तो आज चेतना जगी, गोकर्ण जी महाराज भी ऐसे समय पर आ गए। हाँ? बस अंदर से जागृत होने की आवश्यकता है। संत तो ज्ञान देने के लिए खड़े हुए हैं हर समय। आज जब लगा कि मुझे कोई सही रास्ता दिखाए, कोई मिले जो मुझे सतमार्ग की ओर भेजे, तुरंत गोकर्ण जी प्रकट हो गए और बोले कि पिताजी क्यों रो रहे हो आप? बोले बेटा मैं बहुत दुखी हूं, देख इस धुंधकारी ने सारा पैसा भी मेरा बर्बाद कर दिया और अब मुझे गालियां देकर गया है। कहता है कि मैं इसके लिए और पैसा कमा के लाऊं। पिताजी तो अब पहले तो ये बताओ कि बेटे के लिए रो रहे हो या पैसे के लिए रो रहे हो? प्रेम से कहो श्री राधे, किसके लिए रो रहे हो? क्योंकि महाराज दोनों के लिए रोना बेकार है। यदि पैसे के लिए रो रहे हो तो पैसा तुम्हारा था ही कब जो रोते हो, और यदि बेटे के लिए रो रहे हो तो बेटा भी तुम्हारा कहां है? संसार के जितने भी अपने हैं बस तभी तक अपने हैं जब तक हम शमशान नहीं पहुंच जाते। सारे अपने शमशान तक ही साथ निभाते हैं बस। 2 दिन की है प्रीत जगत में, 2 दिन के सब नाते हैं। याद रखना इस बात को कि 2 दिन की है प्रीत जगत में, 2 दिन के सब नाते हैं और पलकों के पर्दे गिरते ही सब नाते मिट जाते हैं। हाँ, बस ये पर्दे गिरने की देर है। जिस दिन ये पर्दे गिरेंगे सारे रिश्ते, सारे नाते उस दिन खत्म हो जाएंगे। क्यों रो रहे हो बेटा? अब तू मुझे कोई अच्छा मार्ग बता, क्योंकि गोकर्ण मैं देख रहा हूं कि आप केवल मेरे पुत्र नहीं हो, आप तो बहुत बड़े कोई ज्ञानी हो। तो गोकर्ण जी महाराज बड़ा सुंदर उपदेश अपने पिता को देते हैं। भागवत में कहते हैं कि देहे स्थिमां सरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भवभक्तिनिष्ठ। बहुत सुंदर उपदेश दे रहे हैं, ये हम सबको समझना चाहिए। गोकर्ण जी कह रहे हैं कि पिताजी देहे स्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। सबसे पहले यदि हमको कोई काम करना है अच्छा, तो वो ये काम करो कि शरीर से मोह हटाओ पहले। क्योंकि जब तक तुम शरीर को अपना माने बैठे हो तो शरीर से ही तो सारे संबंध हैं। ये जितने भी रिश्ते हैं ये आत्मा के रिश्ते नहीं हैं, ये सारे शरीर के रिश्ते हैं। चाहे कोई भी रिश्ता हो, सब शरीर से जुड़े हुए हैं। तो तुम पहले शरीर को ही अपना मानना बंद कर दो। जब शरीर को ही अपना मानना छोड़ दोगे तो बाकी रिश्ते अपने आप छूट जाएंगे। तो देहिस्थिमान सरुधिरे भिमतिम त्यजत्वम। पिताजी पहले आप शरीर से मोह हटाओ। आप ऐसा भाव रखो कि मैं तो उस अंतर्यामी परमात्मा का एक अंश हूं, उसका एक दास हूं, सेवक हूं। और दूसरा, जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच। यदि ऐसा आपने कर लिया तो फिर संसार के धीरे धीरे एक एक रिश्ते को भी आप अंदर से निकालो। देखो यहां ऐसा उपदेश नहीं किया जा रहा कि सब कुछ छोड़ दो, नहीं। मैं ऐसा नहीं कहूंगा आप लोगों को कि छोड़ के सब भाग जाओ, नहीं। हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, अपना कर्तव्य तो हमको पूरा करना है। बच्चों को यदि हम नहीं पालेंगे तो फिर कौन पालेगा? काम तो सारे करने हैं, दुकान भी जाना है, फैक्ट्री भी जाना है, सब कुछ करना है। लेकिन कम से कम अंदर से तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये अपने लिए नहीं, ये तो हम बांके बिहारी के लिए कर रहे हैं। और इसीलिए बांके बिहारी के लिए हम ये काम कर रहे हैं, जिससे कि एक दिन हमारे काम को देखकर हमारा मालिक खुश हो जाए, हमारा परमात्मा प्रसन्न हो जाए। क्योंकि मैं कहा करता हूं कथा में कि संसार में कभी मालिक बनकर मत रहना,
हाँ, यहाँ तो माली बन के रहना, हाँ, एक माली की तरह, जो तुमसे हो सकता है कर दो, लेकिन उस कर्म में खुशी अपनी नहीं होनी चाहिए, खुशी प्रभु की होनी चाहिए कि हम भगवान के लिए कर रहे हैं। तो ममताम विमुंच, स्त्री पुत्र परिवार आदि इन सब से ममता को हटाओ। ये ममता क्या है बंधुओं? देखो, ये ममता शब्द जो है इसमें तल प्रत्यय हुआ है, भाव अर्थ में तल प्रत्यय हुआ है। तस्य भावस्त्वलितौ, पाणिनीय का सूत्र है व्याकरण में। इस ममता शब्द में तल प्रत्यय हुआ है भाव अर्थ में, और इसका सीधा सा अर्थ है, यानी ममता किसको कहते हैं? ममता क्या है? ममता एक भाव का शब्द है, यानी कि हमारा जो है नहीं, हमने उसको मान रखा है अपना, यही ममता है। हा? यानी जो अपना है नहीं लेकिन फिर भी हमने मान रखा है, बस यही ममता है। पिताजी आप इस ममता को छोड़ो, देह से आप अपना मोह हटाओ। बोले बेटा फिर मैं करूं क्या? तो कहते हैं कि धर्मं भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान सेवस्व साधु पुरुषान् जहि काम तृष्णाम् अन्यस्य दोष गुण चिंतनमाशु मुक्त्वा सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्वम। कहा कि पिताजी आप भागवत धर्म का पालन करिए, और दो कार्य बताए हैं, सेवा और कथा। जितना हो सके आप सेवा में लगिए, और जितना हो सके प्रभु की कथा आप श्रवण करिए, बस यही काम करिए। ऐसा उपदेश दिया बंधुओं। आज बेटे ने पिता की आंखें खोल दी। उसी दिन गौकर्ण जी महाराज का उपदेश पाकर आत्मदेव घर छोड़कर चल दिए हैं बंधुओं, और वन में जाकर भागवत के दशम स्कंद का पाठ करते हुए मुक्ति को प्राप्त कर लिया है। बोलो गौकर्ण जी महाराज की जय। धन्य है गौकर्ण जी जिन्होंने अपने पिता को मुक्ति का मार्ग दिखाया। पीछे से माता धुंधली भी कुएं में गिरकर उसकी भी मृत्यु हो गई थी, और धुंधकारी ने अपने घर में ही अब पाप करने शुरू कर दिए थे। पहले तो बाहर करता था, लेकिन अब घर में करने शुरू कर दिए, क्योंकि पिता भी गए माँ भी गई, अब किसका डर है? गौकर्ण जी ने देखा कि जब माता पिता भी चले गए तो इस दुष्ट के साथ तो हम रहेंगे नहीं, तो श्री गौकर्ण जी महाराज भी आज तीर्थ यात्रा करते हुए चल दिए हैं। और गौकर्ण जी कितना सुंदर गाते हुए जा रहे हैं। आइए बड़े प्रेम से बड़े भाव से 2 मिनट के लिए गाइए, मानो गौकर्ण जी का यही भाव है, यही गाते हुए जा रहे हैं। बड़ा सुंदर ये भजन है, मेरे पूज्य गुरुदेव के द्वारा स्वरचित ये भजन है, भक्त लोग बहुत गाया करते हैं। आइए 2 मिनट के लिए बड़े भाव से गाइए कि राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे, मस्ती से गाइए, प्रेम से। देखो अब गौकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए निकले हैं ना, तो गौकर्ण जी यात्रा करेंगे कब तक? बोले कल 3 बजे तक। प्रेम से कहो श्री राधे। गौकर्ण जी की यात्रा कल 3 बजे तक होगी। देखो आज पहला दिन था, सुबह इतनी सुंदर शोभा यात्रा निकली थी। हाँ, कुछ व्यवस्थाओं के कारण आज कथा में भी विलंब हो गया था ना, मैं भी आने में थोड़ा लेट हो गया, लेकिन कल से बिल्कुल मैं टाइम पर आऊंगा, और आप सब भी बिल्कुल टाइम पर, ठीक 3 बजे, बल्कि पहले ही आने का प्रयास करना। आप समय पर आकर अपना आसन ग्रहण करना, समय से कथा श्रवण करना। तो गौकर्ण जी जा रहे हैं गाते हुए, बड़े मस्ती से सभी गाइए, प्रेम से। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो।
राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, ओ मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति। राधे देगी तुमको शक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, मिलेगी तुमको कृष्ण की भक्ति, ओ मिलेगी तुमको। कृष्ण की भक्ति। राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे चरणों में शीश झुकाया करो, राधे राधे जपा करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया गाइए करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। कैसे जपोगे? थोड़ा जपो। जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। दोनों हाथ से ताली की सेवा करते हुए प्रेम से एक बार कहिए श्री राधे। राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। गाइए राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। राधा रानी है महारानी, महिमा उनकी सब जग जानी, महिमा उनकी सब जग जानी। ओ महिमा उनकी। इसलिए राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, और राधे राधे जपा करो, राधे कृपा दृष्टि बरसाया करो, ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो। गाइए जय राधे राधे, 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 जय राधे राधे। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। गाइए राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, ओ राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो, राधे राधे जपा करो, कृष्ण नाम रस पिया करो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो गौकर्ण जी यात्रा पर आगे बढ़ गए हैं, मैं यही वाणी को विश्राम दे रहा हूं। आप लोगों को समय मालूम है, ठीक 3 बजे से आकर सभी भागवतामृत रस पान करें
और देखो अभी कोई न जाए, जैसे शुरू में हम लोगों ने भागवत जी की आरती की थी, ऐसे ही अंत में भी हम लोग भागवत जी की आरती करेंगे। आरती करके फिर प्रसाद लेकर सभी प्रस्थान करना। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी भागवत जी की आरती में बड़े प्रेम से बड़े भाव से सम्मिलित हों। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ, बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। एक छवि बलिहारी में जाऊं, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बल बल जाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। श्री कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बाल कृष्ण लाल की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की जय, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए, हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए। कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए, ओ किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए। राधे 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 राधे। जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया है, ओ जब गिरते हुए मैंने तेरा नाम लिया
न दिया तूने मुझे थाम लिया है किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए हो जुबां पे राधा 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 नाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए किशोरी कुछ ऐसा इंतजाम हो जाए श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री 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 राधे श्री राधे हाँ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे ओ श्री राधे श्री राधे राधे श्री राधे श्री वृंदावन बिहारी लाल की श्री भागवत भगवान की पूज्य सदगुरुदेव महाराज की बंसी विभूषित करा नवनीरदाभात पीतांबरा दरुण बिंब फलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं के बिहारी तेरे आरती गाऊं हे गिरधर तेरी आरती गाऊं गाइए सभी तेरी आरती गाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं मैं आरती गाऊं प्यारे जहो तुमको रिझाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे मोर मुकुट प्यारे शीश पे सोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे प्यारी वंशी मेरो मन मोहे देख छवि बलिहारी मैं जाऊं छवि बलिहारी मैं जाऊं चरणों से निकली गंगा प्यारी चरणों से निकली गंगा प्यारी
जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी जहो दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हो, दास अनाथ के नाथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो, दुख सुख जीवन प्यारे साथ आप हो। श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं, श्री हरि चरणों में शीश झुकाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, मेरे मोहन जीवन धन हो, मेरे मोहन जीवन धन हो। मैं देख युगल छवि बलि बलि जाऊं, मैं देख युगल छवि गाइए प्रेम से। बलि जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती जाओ। गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं। मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको रिझाऊं, मैं आरती गाऊं प्यारे तुमको जाओ रिझाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं, श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं। कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं, कुंज बिहारी तेरी आरती गाऊं। बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं, बाल कृष्ण तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बाल कृष्ण लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सुखदेव भगवान की, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज की, पवन सुत श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात्। ॐ महादेव्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ॐ वासुदेवात्मजाय विद्महे ललितावताराय धीमहि तन्नो हरिदासः प्रचोदयात्। ॐ हंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नः शुकः प्रचोदयात्। ॐ आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो वीरः प्रचोदयात्। सेवन्ति कावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुण्णागजातकरवीररसालपुष्पैः बिल्वप्रवालतुलसीदलमञ्जरीभिः स्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद।
नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वर हम सांगायोश परिवारायोश आयुधायोश शक्तिकायोश वाहनायोश परिकराय भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। श्री राधा कृष्णाभ्याम नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। श्री राम कुमार जी अग्रवाल रायपुर, श्री जगनलाल जी अग्रवाल खरसिया, श्रीनिवास जी अग्रवाल भाटापारा से, श्री रामोतार जी अग्रवाल चौबे कॉलोनी से, श्री पुरुषोत्तम डागा जी रायपुर, श्री मनोज अग्रवाल जी दुर्ग से, श्री रवि अग्रवाल जी रायपुर से, श्री मालीराम अग्रवाल जी रायपुर से, श्री किशनलाल खेतान जी रायपुर से, श्री मदनलाल अग्रवाल जी समता कॉलोनी से, और सभी शुभ आशीर्वाद प्राप्त करके पूज्य महाराज श्री जी को अभिनंदन करते हुए, नमन करते हुए, शुभ आशीर्वाद प्राप्त करते हुए अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज द्वितीय दिवस की कथा में हम सभी अवगाहन करेंगे पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में। कथा को श्रवण करते हुए, जैसा कि कल प्रथम दिवस की कथा को हम सब ने पूज्य महाराज श्री जी के पावन सानिध्य में श्रवण किया, और जिसमें पूज्य महाराज श्री जी ने श्रीमद् भागवत के दिव्य महात्म्य की पावन कथा को श्रवण कराया। सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करें। आज द्वितीय दिवस की पावन कथा को हम सभी श्रवण करेंगे, सभी अपना अपना स्थान ग्रहण करेंगे।